नमस्कार सभी का आज के मॉर्निंग रिचुअल्स क्लब में स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी हम अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे मेडिटेशन के साथ करेंगे। सभी एकांत जगह पर बैठ जाए, अपने शोल्डर और बैक को स्ट्रेट करके बैठे और एकदम शांत हो जाए। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और इसे धीरे धीरे छोड़िए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। फिर से इसे छोड़िए। जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ोगे, रिलैक्स करोगे, वैसे वैसे आपका शरीर बहुत ही शांत और रिलैक्स होता जाएगा। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। होल्ड करिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अब इस सॉन्ग को अपनी गहन में उतरने दीजिए। पूरा ध्यान इस सॉन्ग पर लगाइए। चेहरे पर खुशी ले आइए, एक प्यारी सी हंसी मुस्कान ले आइए, क्योंकि हमारा सौभाग्य है हम सुबह सुबह श्री कृष्ण से जुड़ रहे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब अपने सामने श्री कृष्ण जी को देखिए, उनके आकार को देखिए। श्री कृष्ण जी जीवन में हमें हर वो पाठ सिखाते हैं जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि परिस्थिति के अनुसार हमें जीवन में ढलना चाहिए। वो सिखाते हैं कि जीवन में जब आपको परिश्रम करना हो, उस समय दिल से परिश्रम करिए, खुशी के साथ परिश्रम करिए। जब श्री कृष्ण जी एक ग्वाला थे, तब भी वो अपने जीवन को एंजॉय करते थे। अपने मित्रों के साथ खेलते थे, गायों को चराते थे। उस समय भी वो जीवन में बहुत एंजॉय करते थे। उन्होंने जीवन में हर वो चीज हमें सिखाई है कि जीवन में अगर कठिन परिस्थिति आए तो हमें कैसे जीना है। जीवन में अगर सुख है हमारे पास तो हमें कैसे जीना है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, छल कपट करता है, तो उसके साथ हमें कैसे रहना है। हर एक चीज श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं। गीता में हर वो चीज
श्री कृष्ण जी ने बताई है, जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने सामने श्री कृष्ण जी को देखिए, उनके आकार को विजुअलाइज कीजिए, कैसा उनका आकार है। एक प्यारी सी मुरली उनके हाथों में, और बहुत ही प्यारे वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण जी आपके सामने हैं। देखिए, आज मांग लीजिए आपको जो मांगना है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, आप अपने देश के लिए करना चाहते हैं। आज कृष्ण जी आपके सामने हैं, उनसे मांग लीजिए। उनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आज उन्होंने आपको इतना प्यारा जीवन दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद कर दीजिए। जीवन पे हर राह पर वो आपके साथ है, कभी भी आपको वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी चीज की कमी हो रही है या कहीं पर आप रुक रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी को इसी तरह बैठ कर 2 मिनट याद कर ले। वो आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। देखिए, श्री कृष्ण जी आपको एक बहुत ही अच्छी पावर दे रहे हैं। देखिए, उनके हाथों से जो एक ऊर्जा निकल रही है, वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उनके हाथों से ये बहुत ही प्यारी ऊर्जा निकल रही है। देखते जाइए। और ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये कृष्ण जी का आशीर्वाद है, ये कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है आपके लिए। उस एनर्जी को अपने अंदर समाने दीजिए। देखिए, लगातार उनके हाथों से ये ऊर्जा आपके अंदर जा रही है और आपको पूरी तरीके से हील कर रही है। आपके जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी फ्यूचर में आप चिंतित होते हैं, फ्यूचर को देखकर, परिवार को देखकर कि कैसा होगा, क्या होगा, आप जिस भी चीज के लिए चिंतित होते हैं, आज वो सारी चीज निकाल दीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है आपके साथ। उनके हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये उनका आशीर्वाद है आपके लिए। और ये आशीर्वाद कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है। ये जीवन के हर एक मोड़ पर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जीवन के हर एक मोड़ पर आपकी सहायता करेगा। आपको हर वो चीज दिलाने में मदद करेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। हर उस चीज के लिए आपको करवाएगा जो आपको श्री कृष्ण जी से मिली। देखिए, उनके हाथों की जो एनर्जी है, वो आपके शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है और आपका शरीर हील हो रहा है। एक बहुत ही प्यारी एनर्जी आपके शरीर में आ चुकी है। आपके हाथ, आपके पैर, आपका कंठ, आपका चेस्ट, आपका स्टमक, आपके हेयर, आपके हेड, आपका फेस, आपके लेग्स, आपके हैंड, सभी देखिए
पूरी तरीके से इस एनर्जी से भर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल ये एनर्जी है। फील करिए इस एनर्जी को। फील कीजिए इस सॉन्ग को। और जो एनर्जी आपके आराध्य श्री कृष्ण जी से आ रही है, उसे अपने अंदर समाने दीजिए। वो आपको हर परेशानी में, हर जगह जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। श्री कृष्ण जी को अपने अंदर समाने दीजिए। आपके दिल में समाने दीजिए श्री कृष्ण जी को। और जब श्री कृष्ण जी खुद आपके दिल में बसे हैं, आपके भीतर खुद कृष्ण जी बसे हैं, तो जीवन में किसी चीज की चिंता करने की क्या जरूरत। वो सब हमारे जीवन में अच्छा ही करेंगे। जो भी चीजें आज हमारे जीवन में वो ला रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। सोचिए, अगर कभी हमें किसी तरीके का तबीयत खराब हो गई, हम बीमार हो गए, तो हम सोचते हैं यार मैं बीमार हो गया, मैं कैसे करूँ, हॉस्पिटल्स में हूँ। लेकिन एक चीज हमेशा सोचिए, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होइए, क्योंकि इतना व्यस्त जीवन हमारा होता है, हम दिन भर भागते रहते हैं, हम कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। उसके लिए ये आपको समय दिया गया। कोरोना को सभी लोगों ने बहुत लाइफ में ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, ये कौन सी चीजें आ गई। लेकिन ये प्रकृति का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। प्रकृति ने आपको वो समय दिखाया, वो समय बताया कि अगर आप 10 दिन भी आपने काम नहीं किया, तो भी आपका घर बेस्ट तरीके से चल सकता है। आप आपकी फैमिली को बिल्कुल समय नहीं देते, इसी वजह से ये समय आया कि आप आपकी फैमिली को टाइम दीजिए और देखिए कि घर में क्या चीजें हैं। अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी से डिस्कस करिए, साथ में बैठकर खाना खाइए। ये कोरोना ने हमें सिखाया कि हम घर में बैठकर कभी ये चीजों को नहीं करते हैं। इतना व्यस्त जीवन हम जीते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भाग दौड़ में लगे हैं, हम बिल्कुल समय नहीं दे पाते। जो लोग कभी नहीं जानते थे कि वो जीवन में इतना चल सकते हैं, जीवन में इतना लंबा जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे लेबर्स थे, जो 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर चले। सोच कर देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उनके अंदर पावर क्या है, इतनी पावर उनके अंदर मौजूद है। लेकिन हम कभी अपनी पावर को समझ ही नहीं पाए, हम कभी अपने अंदर बैठे देवता को समझ ही नहीं पाए। वो आपके अंदर है और आपको हर समस्या के लिए, हर परिस्थिति के लिए आपके साथ होते हैं। अगर जीवन में कोई अच्छा हो रहा है तो भी उसकी मर्जी से, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी उसकी मर्जी से। क्योंकि अगर जीवन में अच्छा चल रहा है तो ये भी आपके कारण क्रिएट हुआ। अगर कुछ बुरी परिस्थिति आई तो ये सोचिए, ये बुरी परिस्थिति आपको क्या सिखा रही है, ये आपको कौन सी शिक्षा दे रही है, और इस शिक्षा को
ग्रहण कर लीजिए और इससे निकल जाइए। इसीलिए हर एक परिस्थिति को मन से स्वीकार करिए, क्योंकि आपके जो आराध्य जो श्री कृष्ण जी है वो आपके भीतर है। उन्हें पता है कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है और कौन सी चीजें नहीं। एकदम शांत हो जाइए, सिर्फ इस सॉन्ग को विजुअलाइज कीजिए, इस सॉन्ग को अपनी गहनता में उतरने दीजिए। शांत शांत, एकदम रिलैक्स। फील करिए इसे, अपने पूरे मन की गहराई में उतरने दीजिए, अपने दिल में इसे उतरने दीजिए। श्री कृष्ण को अपने दिल में देखिए, महसूस करिए आपके दिल में श्री कृष्ण जी हैं। विजुअलाइज कीजिए उन्हें, उनकी तस्वीर को देखिए अपने दिल में। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आइए, खुशी ले आइए, क्योंकि आपके दिल में श्री कृष्ण जी हैं। आपके दिल में कृष्ण जी बसे हुए हैं। प्यारी सी मुस्कान ले आइए। अब देखते जाइए, जो श्री कृष्ण जी आपके भीतर है, तो आपके भीतर कितनी प्यारी ऊर्जा है, कितनी सारी ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है, कितनी पावर आपके अंदर आ चुकी है। आप देखिए, आपका पूरा शरीर एक पावर से भर चुका है। ये कृष्ण जी की पावर आपके अंदर आ चुकी है। कृष्ण जी ने जो भी ऊर्जा आपके अंदर डाली है, ये पूरी तरीके से आपकी बॉडी को हील कर चुकी है।
आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग और श्री कृष्ण जी का वास आपके अंदर हो चुका है। अब अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए आशीर्वाद की मुद्रा में, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। दोनों सामने ले आइए और अपने दोनों हाथों से एक सफेद ऊर्जा, व्हाइट लाइट को निकलने दीजिए। ये आपके शरीर में जो कृष्ण जी है, कृष्ण भगवान आपके दिल में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं के द्वारा आपके हाथों से ये ऊर्जा निकल रही है, निकलने दीजिए इसे। देखिए, ये आपके कृष्ण जी की ऊर्जा है जो आपके हाथों से निकल रही है। आपके पूरे परिवार को हील कर रही है। देखिए, आपका पूरा परिवार हील हो रहा है इस ऊर्जा से। आपके कृष्ण जी की ऊर्जा है ये। आपके पूरे घर को हील कर रहे हैं। आपका पूरा घर एक एनर्जी से, एक डिवाइन एनर्जी में है। आपके घर में पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी है। जिस भी व्यक्ति को आप जानते हो जो किसी परेशानी से या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको अपने सामने लेटा हुआ पाइए। दोनों हाथ उसके सर के ऊपर ले आइए। उसके सर के ऊपर रखिए दोनों हाथों को और ये एनर्जी को उसके सर में जाने दीजिए। ये आपके आराध्य की एनर्जी है। ये श्री कृष्ण जी की एनर्जी है जो आपके दिल में बैठे हुए हैं। जाने दीजिए इसे, हाथों से निकलने दीजिए और उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने दीजिए। और जब भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी इनके अंदर जाएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति लाइफ में हील ना हो सके, ये व्यक्ति जीवन में वापस स्वस्थ हो सके। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। देखिए, इस एनर्जी को जाने दीजिए अपने हाथों से। उस व्यक्ति के शरीर में इस एनर्जी को प्रवेश करने दीजिए। करने दीजिए। देखिए, उसके सर में आपके हाथों से जो व्हाइट लाइट, जो एनर्जी निकल रही है उसके सर में जा रही है। उसके सर को पूरी तरीके से हील कर रही है। उसके पूरे कंठ में ये ऊर्जा जा रही है। उसके चेस्ट में, उसके स्टमक में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, उसके पूरे शरीर में ये ऊर्जा जा रही है। ये आपके आराध्य की ऊर्जा है। इसे जाने दीजिए। ये मौका, ये अवसर आपको मिला है कि कृष्ण जी आपके दिल में बैठकर ये ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं। जाने दीजिए। निकलने दीजिए अपने हाथों से। एक खुशी महसूस कीजिए। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखिए कि आपको यह अवसर मिला है कि आपके आराध्य के द्वारा आप लोगों को हील कर पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी को बदल पा रहे हैं। निकलने दीजिए इस एनर्जी को और आज से एक अपने साथ में एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी को जोड़ लीजिए कि जीवन में आपको जो भी मिलता है,
कम से कम उसका कुछ परसेंट शेयर जरूर करें। जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एनर्जी लोगों तक पहुंचाएं। जो पीस आपको मिल रहा है वो पीस आप लोगों तक पहुंचाएं। आज आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं, ये आपके जीवन में जो भी बदलाव ला रहा है इसे लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए थैंकफुल हो जाइए। जो भी आप पैसा कमाते हैं उसका कम से कम जो भी 5% 10% हर माह जरूर से दान करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर अभी तो मैं बहुत कम कमा रही हूँ या बहुत कम कमा रहा हूँ, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा उस समय दूंगा। लेकिन ये प्रकृति का, ये भगवान का नियम है। इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सारी चीजें लोगों की भलाई के लिए किया है, लोगों को देने के लिए किया है। और जिस दिन आपके दिल में ये देने की भावना आ जाएगी तो ये डेफिनेटली आपके पास 10 गुना 20 गुना बढ़कर आएगा। और आता ही है। बस देते समय भावना आपकी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये 10 गुना 20 गुना बढ़कर मिले। भावना ये होना चाहिए कि आप किसी की भलाई कर रहे हैं, ये अवसर आपको मिला है। जीवन में इसे करना शुरू करिए, देखिए जीवन में कितना बदलाव आता है। बहुत ही प्यारा सा बदलाव आप लोगों के जीवन में आएगा। अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए और बहुत तेजी से रफ करिए अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर इसे लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए सभी लोग। और दिल से धन्यवाद कर दीजिए आज के इस प्यारे से दिन का जो आज आपको मिला है। सभी लोग अपनी आंखों को खोल लेंगे और आज हम एक बहुत ही अच्छा ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं। और ये ग्रेटिट्यूड है अपने भोजन के लिए। और आज आप भोजन की गहनता को समझ पाएंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाइए दोनों हाथों को अपने जोड़ लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए और बोल दीजिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि आज व्यक्ति खड़े खड़े खाना खा रहा है, चलते चलते खाना खाता है, गाड़ी में बैठे बैठे खाना खाता है। वो कभी 2 मिनट के लिए अपने भोजन को कभी धन्यवाद नहीं देता। 2 मिनट के लिए भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर कभी नमन नहीं करता है। आज जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि व्यक्ति स्नैक्स खाकर या छोटी मोटी चीजों को खाकर वो अपने दिन का गुजारा करता है। सोच के देखिए, ये हम जितनी भी भाग दौड़ कर रहे हैं जीवन में, ये किस लिए कर रहे हैं? हम प्यार से बैठ कर खाना भी नहीं खा पाते। हम खाने खाने से पहले कभी नमन ही नहीं कर पाते। आज दिल से धन्यवाद कर दीजिए उस भोजन का जो हमें मिला है। हम हर दिन बहुत प्यार से इसे खा पाते हैं। इसका दिल से धन्यवाद कर दीजिए। उन किसानों का धन्यवाद करिए
जो आप तक इस भोजन को पहुंचाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, 6 महीना 1 साल तक की मेहनत करते हैं इस भोजन को, इस फ्रूट्स को, इन सब्जियों को आप तक पहुंचाने के लिए 3-3 4-4 महीना ये मेहनत करते हैं। इनको आज दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। दिल से सभी का धन्यवाद बोल दीजिए, किसानों का, ये सभी एजेंटों का धन्यवाद बोल दीजिए जो किसानों से सब्जियां आप तक लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। अगर सोच कर देखिए कि किसान के यहाँ से सब्जियां तो निकली, लेकिन वो आने में आपके पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग गया। सोचिए वो सब्जियां सारी कैसे होगी, वो सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। तो उन व्हीकल्स वालों का धन्यवाद दे दीजिए जो आप तक ये सब्जियों को पहुंचाने में मदद करते हैं। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उन एजेंटों का धन्यवाद दे दीजिए। आज जहां से भी हम सब्जी खरीद रहे हैं, जो भी सब्जी वाला पर्सन है, आज आप मॉल से खरीद रहे हैं, आज आप किसी बाजार से खरीद रहे हैं, उन सभी लोगों को आज धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि वो आपको ये भोजन आप तक लाने में बहुत मदद कर रहे हैं। इनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, बोल दीजिए इन्हें धन्यवाद। इस प्रकृति का धन्यवाद बोल दीजिए जो अपनी पावर से, जो इस मिट्टी के अंदर जो पावर होती है उससे ये फसल को उगाती है। इस प्रकृति का धन्यवाद बोल दीजिए। अगर ये प्रकृति सपोर्ट ना करे तो हम अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे, अच्छे फ्रूट्स, अच्छी सब्जियां हम नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से दिल से धन्यवाद कर दीजिए इस प्रकृति को। और सोच कर देखिए कि ये भोजन अगर आपके जीवन में नहीं होता, ये पानी आपके जीवन में नहीं होता, तो क्या आप जीवित रह पाते? क्या आप जीवन में कोई चीजों को देख पाते? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भोजन एक टाइम का नसीब नहीं होता है, लेकिन आप दोनों टाइम का भोजन बहुत प्यार से करते हैं। लेकिन हम कभी धन्यवाद नहीं देते, कभी हम उसका 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए नमन नहीं करते। आज के बाद हम जब भी, अगर हम कहीं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, 2 मिनट बैठ के हाथ जोड़कर नमन जरूर करें। लोगों की परवाह न करें वो क्या बोलते हैं। आप एक बहुत ही अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कि जब भी खाना खाने बैठे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए अपने हाथ जरूर जोड़ें। आपके घर में जो कुक है, आपकी जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, जो भी खाना बनाते हैं, उनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है जो आपके लिए खाना बनाते हैं, उनको दिल से धन्यवाद बोलिए। हम हर बार भोजन के लिए शिकायत करते हैं कि आज नमक कम है, आज तेल ज्यादा डल गया, आज मिर्ची ज्यादा डल गई, लेकिन हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते उस व्यक्ति के लिए जो हमें भोजन बनाता है, बना कर देता है। आप सोच कर देखिए, कब आपने आखिरी बार या पहली बार अपनी वाइफ को बोला था कि तुम्हारा दिल से धन्यवाद, तुम इतना अच्छा भोजन मुझे बना कर देती हो जिससे मैं पूरे दिन एनर्जी से भरा हुआ रहता हूँ, इसके लिए दिल से तुम्हारा धन्यवाद। कब आपने ये कहा था? अगर नहीं कहा तो इसे बोल दीजिए। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पर आपको भोजन मिलता है, तो 2 सेकंड का समय जरूर निकाले और उस शेफ को जरूर जाके धन्यवाद बोले। जो सर्विस वाला पर्सन है उसको जरूर से दिल से धन्यवाद बोलिए, क्योंकि वो आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दे रहे हैं।
आपके स्वास्थ्य का वो ख्याल रख रहे हैं। अगर भोजन नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता, सोच कर देखिए। हम जीवित नहीं रह पाते। तो आज इस भोजन के लिए दिल से धन्यवाद बोलिए। आज जो पानी हमें मिला है, वो पानी के लिए दिल से धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं। 2020 में ये रिसर्च किया गया था। एक रिपोर्ट में पाया गया कि 117 लाख लोग हर दिन एक टाइम भूखा सोते हैं। लेकिन हमें ये अवसर मिला, हमें ये मौका मिला है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, हमें ये खुशकिस्मती मिली है लाइफ में कि हम दोनों समय का खाना हम खा पाते हैं। जब हमारा मन हो उस समय हम खा पाते हैं। तो इसका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। और जीवन में कभी भी साल में एक बार समय मिले, समय निकालिए और जरूर किसी जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाइए। किसी होटल में, किसी जगह पर जाकर उन्हें खाना जरूर खिला, किसी अनाथ आश्रम में खिला सकते हैं। जहाँ भी आपका मन हो वहाँ आप साल में एक बार जरूर जाइए। जरूर एक बार ऐसा करिए। अगर कोई राह चलता भिखारी आपको दिखता है, उसे बुलाइए, उसे होटल में बिठाइए और उसे पेट भर खाना जरूर खिलाइए। और जब वो खाना खाएगा तो वो खुशी, वो आपको एक दुआ जो देगा, उसका जीवन में कोई मोल नहीं है। ये जीवन की सबसे प्यारी खुशी आपके लिए होगी। सोच कर देखिए कि आपने एक भूखे को पेट भर, कोई राह चलता व्यक्ति है और उसे आपने खाना खिलाया। आप उसे होटल में ले गए और उसे आपने जब खाना खिलाया तो सोच कर देखिए वो आपको दिल से कितनी ब्लेसिंग देगा। वो दिल से आपके लिए क्या ग्रेटिट्यूड देगा। थैंक यू, धन्यवाद बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए सभी। यस दोस्तों, जीवन में जो भी आपको मिला हुआ है, जो भी आज हम हमारे पास अगर है, तो उसके लिए ग्रेटफुल जरूर रहिए। आपको अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो भी वैल्यू एडिट कर रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद जरूर करिए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है। मैंने एक्चुअली मैं भी ये सारी चीजें पहले नहीं करता था। लेकिन आप में से कितने लोग हैं मुझे नहीं पता जो जानते होंगे। आप सिंधु ताई सपकाल को कितने लोग जानते हैं? अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप कैमरा ऑन कर लीजिए। सो आपको एक बहुत ही प्यारी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको जीवन में, यस, सुनीता मैम जानते हैं। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, अगर पॉसिबल हो तो। यस, सिंधु ताई सपकाल को कितने लोग जानते हैं? सुनीता मैम जानते हैं। यस, वर्षा मैम भी जानते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं। सिंधु ताई सपकाल मेरे लाइफ का सबसे, मतलब मैं उनसे फेस टू फेस तो नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन जरूर मिला हूँ। और जब उनसे मिला तो वहां से, मतलब आज से 2 साल पहले जब उनसे मिला तो एक जीवन का एक लक्ष्य ही बदल गया। मतलब एक जीवन जीने का जो तरीका है वो ही पूरी तरीके से बदल गया। और सिंधु ताई के बारे में बताना इस वजह से, मैं भी सिंधु ताई के बारे में इस वजह से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की स्टोरी सुनोगे, आप सुनोगे उनके बारे में, तो आपका जीवन का पूरा, मतलब एक जो लक्ष्य होता है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। सिंधु ताई सपकाल एक ऐसी लेडी है
जिनका बहुत कम उम्र के अंदर इनका विवाह हो गया। एंड विवाह होने के बाद में जब इन्होंने अपने गांव के लिए, वृक्षों के लिए कुछ करने का ठाना कि अपने गांव के वृक्ष वगैरह ये नहीं कटने देंगे, इन्होंने कुछ ये किया। तो क्या हुआ कि वहां के जो जमींदार और जो पाटिल लोग होते हैं, आपको पता है कि उन्होंने इनका विरोध किया। और इन्होंने क्या किया, उनके हस्बैंड को इनके खिलाफ भड़का दिया कि आपकी मिसेज जो प्रेग्नेंट है वो, हाँ, उसके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। तो ये सब उनके साथ हुआ। और एक छोटी सी उम्र में, बहुत छोटे, आई थिंक 11-12 साल के थे वो, 12-15 साल के केवल, उस समय उनके साथ में ये घटना हुई। और उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया। उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया कि आप ऐसी हो वैसी हो करके ये छोड़ दिया। उनके किसी व्यक्ति ने उनकी हेल्प नहीं की। और जब वो अपने माँ के पास गए तो उनकी माँ ने भी छोड़ दिया। उनकी माँ ने भी बोला कि नहीं, बोला अब हम तुमको नहीं रख सकते, ऐसा वैसा, उन्होंने भी काफी कुछ उनको बोला। और उनकी माँ ने भी उन्हें हेल्प नहीं की। तो वो प्रेग्नेंट लेडी अपने घर से ऐसी ही निकल गई। और वो बहुत रोई, बहुत रोती थी। और जाकर अपने भीख मांगने लगी। वहां से वो खाना वगैरह ये सारा लेने लगी, खाने लगी। और उस समय उनकी मतलब डिलीवरी का भी समय हो चुका था। तो वो छोटी सी लड़की, आप सोच के देखिए, जिसको कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, वो उसने क्या किया, वो अपने एक गाय के जो तबेला होता है वहां पर वो गए और वहीं पर उनकी डिलीवरी हुई। और जो नाल आती है उनकी, उन्होंने पत्थर से उस नाल को काटा। आप सोच कर देखिए कि वो कितना दर्दनाक वो हुआ होगा। तो उन्होंने वो चीजें की। फिर उन्होंने देखा कि यार ये जीवन में चल क्या रहा है, मतलब ऐसे जीवन तो मुझे नहीं जीना चाहिए। तो वो एक रात रेलवे स्टेशन पर वो मांगती थी और अपना खुद का, अपने बच्चे का पेट भरती थी। तो एक रात उन्होंने देखा कि अब मुझे इस जीवन में नहीं जीना है, अब मुझे मर जाना ही सबसे अच्छा होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं मर जाती हूँ। क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। एक समय ऐसा आया था कि उनको दिन भर मांगने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो रात में अ, उनको सोने जाने से पहले उनको भूख लगी, बच्चे को भूख लगी, तो उनको कुछ खाने की जरूरत थी। उन्हें वो कहीं से मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो हम जो डेड बॉडी वगैरह जलाने जाते हैं उसके लिए आटा फेंकते हैं, आप सभी को, लोगों को पता होगा कि जब जाते हैं तो उस समय आटा फेंकते हैं। तो उन्होंने वही आटे को लिया और जो डेड बॉडी होती है वहां पर, वो जो जली डेड बॉडी होती है उसके ऊपर वो रोटी को पकाया और खाया। तो ऐसी स्थिति उन्होंने देखी। फिर उन्होंने सोचा यार अब जीवन में ये चल क्या रहा है, मुझे अब नहीं जीना चाहिए। तो एक दिन वो जो भी मांग कर ले जा रहे थे और उन्होंने थोड़ा बहुत खाया और थोड़ा बहुत उनके पास बचा हुआ था। अब वो जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पे उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा जो रो रहा था, जो बोल रहा था कि प्लीज मुझे कोई पानी पिला दे, कोई मुझे खाना खिला दे। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को खाना खिलाया, जो भी भोजन उनके पास था वो भोजन उनको दिया और उनको पानी पिलाया। तो जीवन में उनको एक लक्ष्य मिल गया। उस दिन से उनने सोचा कि यार मैं तो मरने के लिए जा रही थी, मेरे पास ये खाना तो है, जो खाने को मैं अभी खा पा रही हूँ, ये खाना तो मुझे मिल रहा है। और बहुत से ऐसे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल पाता, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने उस दिन से ठाना और वो हर गरीब बच्चों के लिए, हर गरीब व्यक्ति के लिए ये चीज करने लगी। वो जहां भी होटल्स होते थे, वो जो भी अनाथ बच्चे होते थे उन्हें अपने पास में रख लेती थी। और जो भी होटल्स वगैरह होते, वहां पर रात का खाना बच जाता है, उन होटल्स में जाती थी और उनको बोलती थी कि मेरे घर में गरीब बच्चे हैं, प्लीज आपका जो भोजन बचा हुआ है वो दे दीजिए, वो भोजन मैं उन्हें खिलाऊंगी। तो वही वो भोजन खिलाते थे, वही उनके भोजन खिलाना, उनकी देखभाल करना। उनने वैसे ही काफी बच्चों को पढ़ाया। और उनकी उनकी जो खुद की बेटी थी
जो बेटी उन्हें हुई थी, उनके साथ में उनका प्यार न बट सके, वो बच्चों के लिए कम ना हो सके, इसी वजह से उनने खुद की बच्ची को आश्रम में रख दिया और खुद ये जो अनाथ बच्चे इन्हें पालने लगी, इनके लिए वो काम करने लगी। उन्होंने बहुत इनके लिए किया। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनको जीवन में आज अपने देश का ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिन्होंने उन्हें अवार्ड नहीं दिया हो, जिनको आज एक पद्म पद्म भूषण से उनको विभूषित भी किया गया है। भारत की पहली वो मतलब ऐसी लेडी है जिनको जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए टाल दिया, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया लोगों की भलाई के लिए। अब सोच के देखिए कि हम जीवन में कितना भागते, हम कितनी शिकायत करते कि यार ये नहीं है, उतने पैसे के लिए भागिए, इतने पैसे के लिए भागिए, ये कर लीजिए। अब सोच के देखिए उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दे दिया लोगों की भलाई के लिए, और उसको उनको कितना मिला। आज उनके काफी सारे स्कूल से अभी मतलब वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। मेरे मतलब जिस समय उनको उनसे मेरी मतलब ऑनलाइन ही मुलाकात हुई एक प्रोग्राम के अंदर, और जिस समय मैं उनसे मिला उस दिन से मेरा जीवन का पूरा लक्ष्य बदल गया। उस दिन से मतलब बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ। जब मैं हर साल मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी पे दान नहीं दिया या किसी समय पैसा उनके संस्था के लिए नहीं भेजा, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो एक जीवन का एक लक्ष्य ही बदल गया उनका। आज अच्छी बहुत सारे उनके जो बच्चे हैं वो काफी अच्छी जॉब पर है, काफी अच्छे, कुछ बच्चे तो फॉरेन में भी है जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। सभी जितने भी राष्ट्रपति रहे सभी ने उनको पुरस्कार दिया है। अभी 2 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। तो उन्होंने बहुत मतलब अपना पूरा जीवन दे दिया, और उन्होंने ये चीज सिखा दी है कि यार लाइफ में ठीक है, आपके पास में है, सब कुछ है, तो आप हमेशा हाथ को ऐसा रखिए, हमेशा हाथ को कभी ऐसा मत रखिए। भगवान के पास जाइए ना तो कभी ऐसा मत करिए। आप भगवान से ये मांगिए कि भगवान प्लीज मेरा हाथ, आप मुझे वो शक्ति दीजिए कि मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहे, मैं लोगों को हमेशा इस तरीके से दूं, मेरा हाथ ऐसा रहे। कभी भगवान के पास जाकर ऐसा मत करिए कि भगवान प्लीज दीजिए। हाँ, बहुत सारे लोगों की यही टेंडेंसी होती है कि बस प्लीज आप मुझे दीजिए, अब मेरे पास में आने दीजिए। कभी ये हाथ नहीं रखते। कभी भी हाथ को ऐसा रखोगे, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो सिंधुताई सपकाल हमको बहुत प्यारी सी ये सीख देती है। और मैं जब भी मेरा मन होता है मैं महीने में या साल में एक बार जरूर उनकी संस्था के लिए डोनेट करता हूँ। तो आप लोग भी प्लीज उनके लिए जरूर करें, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें दिया है। और आज बहुत सारे बच्चे उनके पास में है जो उनकी संस्था में खाते हैं, रहते हैं। तो जरूर अगर मौका मिले जीवन में तो एक बार जरूर जाए। उनका पुणे में एक संस्था है, एक संस्था उनकी मुंबई में है। तो उनकी संस्था में जरूर जाए, वहां पर मिले, वहां पर देखे कि बच्चों को वो कैसे वहां पे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। आज तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीजों को समझना और इन चीजों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन आज इतना व्यस्त हो चुका है ना। लोग अपने लाइफ में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आज अगर कोई व्यक्ति आपके बाजू में, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई भिखारी आ भी गया तो उसको बोलेगे ठीक है आप चले जाओ, वो उसको नहीं देंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूँ वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे उनके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो। तो जीवन में इस तरीके से मत रहिए, अपने जो भी भावनाएं है उसको जिंदा रखिए, और जितना हो सके उतनी लोगों की, आप ऐसे लोगों की जरूर मदद करें। महीने में एक बार करिए, साल में एक बार करिए, और फिर लाइफ में मैजिक देखिए आप कितना आता है, कितना बहुत मतलब। ये भावना से कभी मत करिए कि मैं दूंगा तो आएगा, बस करिए, साल में एक बार जरूर करें। तो देखना आपके जीवन में क्या, कितना मैजिक आता है, क्या मैजिक आता है। और जब से मैं उनसे मिला, ये चीजें मैंने उनसे सीखी, उस दिन से मैंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट किया। और डेफिनेटली मुझे, मैं तो एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं, मेरे पास में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, ऐसा होता था ना कि एक छोटी सी मतलब सब्जी बेचना इधर उधर, और बहुत ज्यादा मतलब कुछ
कोई रास्ता नहीं था लाइफ का कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बस वही है, सुबह जाना, घर से निकलना, सब्जी बेचना, शाम में घर पे सामान लेके जाना, और बस वही ऐसी तरीके से जीवन चलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि गांव में, हम गांव से हैं, तो ऐसा होता था कि कभी कभी दूध का भी पैसा नहीं निकलता था। ऐसी स्थिति हो जाती थी कि बरसात में कभी कभी दुकान लगाई हमने और कुछ भी धंधा नहीं हुआ, तो ऐसे ही घर जाना होता था। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि आपको अगर यहाँ पे भगवान ने मिलाया है मेरे साथ में, अगर आपको कोई चीजें दे रही है, तो ये कोई मामूली चीज नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो एक कोई, मतलब एक ये है कि चलो ठीक है ये होता ही है, ये नहीं है। आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच कर रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मैच कर रही है। आप लोगों को ये सारी चीजें सीखने के लिए मिल रही है, आप लोगों को ऐसे लोगों की स्टोरी जानने के लिए मिल रही है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत भगवान का, नेचर का आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप इनको सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। आप लोगों तक पहुंचाए, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाए। आज ग्रुप में 200 से 250 लोग हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर आ पाए क्या? नहीं। आप लोग क्यों आ पाए? आप सोच कर देखिए। इसमें प्रकृति का, इसमें भगवान का बहुत बड़ा मैसेज है कि आप लोग यहाँ तक आ पाए, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच कर रही है। भगवान आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करें, आपके जीवन में आप आगे बढ़े। और ये होगा कैसे? आप आज जो भी कमाते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत दान करिए। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि सर जब मेरे पास पैसा आएगा ना उस समय दान करूंगा। वो पैसा कभी आएगा नहीं, कभी दान हो नहीं पाएगा। जितना भी हो सके, ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 20,000 ही करना है। आप 2 रुपए करिए, आप 5 रुपए करिए, आप 10 रुपए करिए, आप 100 रुपए करिए। मैं 2-3 महीने में एक बार आश्रम में जरूर जाए। अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, जो भी आश्रम आपके आसपास हो, वहां पर जरूर जाए, उनको भोजन जरूर कराए। आपके एरिया में जितने भिखारी रहते हैं, कभी 20-50 पैकेट बना ले खाने के, और उनको जाकर बांट के आ जाए। देखिए आपको कितना खुशी, मतलब वो एक जो खुशी है ना, वो मैं आपको बोलने से वो चीजें नहीं होगी, आप उसको करके देखिए और फिर देखिएगा कि कितना मजा आता है लाइफ में, कितना अच्छा। आगे जो हमारा अ, जो भी हमारा बुक रीडिंग का है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। सो बुक आप में से कितने लोगों के पास है? रिच डैड पुअर डैड कितने लोगों के पास है? अगर है तो प्लीज आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए हमारी फ्रीक्वेंसी को पूरी तरीके से एक अलग फ्रीक्वेंसी में हम चेंज करते हैं। अभी एक अलग फ्रीक्वेंसी में हम आ गए थे, अब अलग फ्रीक्वेंसी में हम हमारे पूरे माहौल को चेंज करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पापा से पूछा कि पापा अमीर कैसे बना जाता है, तो उनके पापा ने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ और मैंने अपना सारा जीवन इसी के अंदर बिताया है। और कोई टीचर ये नहीं चाहता कि यार मुझे अमीर बनना है, वो बहुत कम ये सोच पाते हैं। उनका एक ही होता है कि यार मैं तो बच्चों को पढ़ाऊं और बस जैसा जीवन चल रहा है उसे चलने दूं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के पापा यहाँ पर जरूर कहते हैं कि उनका जो दोस्त था माइक, आप माइक के पापा से जरूर पूछो, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया और वो लाइफ में आगे बढ़े हैं, अमीर हुए हैं। तो आप उनसे पूछिए। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे मतलब जब रॉबर्ट कियोसाकी के डैडी ने माइक को कहा कि आप है ना आपके डैडी से पूछिए, आपके डैडी आपको अमीर बनने की टेक्निक वो अच्छे तरीके से बता सकते कि कैसे आप बन सकते। तो माइक पूछते हैं, मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से उन्हें कहा, हाँ। उनके पापा बोलते हैं, हाँ तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी और बैंक मेरा बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया कि पैसे बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी, माइक ने
एक बार फिर हैरानी से पूछा, क्या मेरे डैडी? फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह मेरे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? तो यहाँ पर माइक पूछते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के डैडी से कि आप तो बोल रहे हो कि मेरे डैडी से मैं सीखूं कि अमीर कैसे बना जाता है, कि कैसे पैसे का मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, मेरे पापा अगर इतना बेस्ट जानते हैं, उन्हें लोग मानते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैं गरीबों की तरह स्कूल में जा रहा हूँ, मेरे पास में बड़ी कार नहीं है? मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ? मतलब मेरे जीवन में ये वो सारी चीजें फिर क्यों नहीं है अमीरों की तरह? तो फिर यहाँ पर आगे बोलते हैं कि मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह मेरे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। देखिए, बहुत गहरी लाइन है। अगर आप जीवन में समझ पाए ना, तो ये आपको बहुत बड़ी शिक्षा देगी आज, कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपके पास में शानदार कार और शानदार बंगला अगर आपके पास है, तो ये डिनोट करता है कि आप अमीर हैं। ये कभी डिनोट नहीं करता। कि आपके पास में ये चीजें हैं तो आप पैसे बनाने की कला जानते हो सकता है कि आपने बैंक से लोन ले लिया हो और लोन लेकर आपने कार खड़ी कर दी हो, लोन लेकर आपने घर बना लिया हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अमीर हैं। अब यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी? डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें से उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शंकर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी के डैडी बोलते हैं कि माइक, आपके जो डैडी है ना, जैसे मैं तो सरकारी जॉब करता हूँ और एक और उनके दोस्त है जिमी, उनके जो डैडी है वो भी प्राइवेट किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं। तो इनके पास उनको कंपनी ने कार दी, तो ये उनकी कंपनी अब किसी क्राइसिस से गुजर रही है, तो वो उनके लाइफ में ऐसा मौका भी आएगा जब वो कार भी चली जाएगी या उनका पैसे की किल्लत उन्हें वापस आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे डैडी जो पैसे को लेकर जो काम कर रहे हैं, वो एक रिवोल्यूशन खड़ा करने वाला है, लाइफ में उन्हें बहुत आगे बढ़ाने वाला है। अब वो कैसे बढ़ाने वाला है हम देखते हैं। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गया। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक की डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखलाएं और 3 रेस्टोरेंट थे। रेस्टोरेंट के कारण ही उन्हें घर लौटने में देरी हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वो कितनी ही देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनाने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार है। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके अगले शनिवार मैंने कहा ओके अगले शनिवार मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 मैंने मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू किया। मैं तुम्हें 1 घंटे में 10 सेंट दूंगा। मैं तुम्हें 1 घंटे में 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था।
माइक और मैं सुबह 10 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे से साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर है। उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी हुई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थी। उनकी उम्र मेरी माँ से भी थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़े में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहना हुआ था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए और जहां से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। ये लोग ये लोग कौन है? मैंने पूछा माइक से। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउस को संभालता है और महिलाएं रेस्टोरेंट की मैनेजर है। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहाँ से भी 50 मील दूर तक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने ये कहा रॉबर्ट कियोसाकी से। और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने पूछा मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया? मैंने सावधानी पूर्वक उत्सुकता से माइक से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। माइक ने ये कहा कि मेरे डैडी से मैंने जब कहा तो डैडी ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने एक ऑफर आपको रखूंगा। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पीछे दो पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चे तो बच्चे तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास सरकाते हुए पूछा। हमने अपने सर हिलाए और अपनी कुर्सी को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े।
वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। माइक के डैडी बोलते हैं रोबोट कियोसाकी को कि माइक ने मुझे कहा कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रोबोट? मैंने तत्काल सहमति से अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। माइक के डैडी कहते हैं कि ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उनके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। माइक के डैडी ने ऑफर दिया कि मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, लेकिन तुमको मेरे लिए इसके लिए काम करना होगा। अगर तुम काम करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको सिखाऊंगा, वरना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तत्काल लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ पे नोट कर लीजिए इस चीज को। मौके आते हैं और चले जाते हैं। लाइफ में हर व्यक्ति के पास में मौका आता है और वह चला जाता है, इसीलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक मौजूद कला है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब उनके पास में कोई अवसर आता है तो वो बोलते हैं कि यार मैं सोच कर बताऊंगा, मैं बाद में करूंगा, मैं आज नहीं कल कर लूंगा, मैं इसके लिए थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा लाइफ में सोचते ही रहते हैं। और यहाँ पर माइक वो अपने रॉबर्ट कियोसाकी यही बता रहे कि तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। मतलब एक ये बहुत अच्छी कला है कि आपके सामने कोई अवसर आता है, आप थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं और आप फटाक से उसके लिए डिसीजन ले लेते हैं। आपने डिसीजन ले लिया, मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। आपको वहां से कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर? मैंने कहा मंजूर। माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मॉर्टिन आ जाएगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्ट बॉल का मैच है, मैंने कहा। बाइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्ट बॉल खेलने की बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनना ही मेरी समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मॉर्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, और इसीलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक ने डैडी को माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ।
अब समझिए यहाँ पे दोनों अमीर डैडी और गरीब डैडी का, रिच डैड पुअर डैड का मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। गरीब डैडी जो थे उनके खुद के डैडी थे रॉबर्ट कियोसाकी, और जो अमीर डैडी थे वो उनके खुद के डैडी नहीं थे, वो थे माइक के डैडी। लेकिन उन्होंने दोनों को अपने डैडी माना। यहाँ पर अमीर डैडी और गरीब डैडी उन्होंने कहा, जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि रिच डैड पुअर डैड अगर है तो उन्होंने सुना जरूर है, लेकिन वो बोलते कि रिच डैड पुअर डैड यानी उनके दोनों उन्हीं के डैडी थे। नहीं, एक डैडी उनके खुद के थे और एक डैडी थे जो माइक के डैडी थे, जो अमीर थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीजों को बताया। माइक के डैडी ने अपना माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के नो नो सुपर सुपर थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंट स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर्स जहां लोग दूध ब्रेड बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों और दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके पास धूल का गुब्बारा भी आता था जो स्टोर्स में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में मैं भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी कमाई को पर कॉमिक्स पर चर्च पर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसीलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसीलिए वे 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबारू था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिसका मैं इंतजार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम कुछ छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या क्या वे मेरे उगता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे मेरे साथ साथ नाटक खेला गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। अब बाकी का हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर इस बुक को ले आओ, रिच डैड पुअर डैड को जरूर मंगवा ले। और सभी लोग प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो जिस तरीके से मैं रीडिंग कर रहा हूँ सभी लोगों को इसी तरीके से रीडिंग करना है। तो आप खुद भी आकर यहाँ पर इस तरीके से रीडिंग करें। सो आपको भी मतलब क्या होता है ना, एक एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं। मुझे बताइए कि स्कूल में आप जा रहे हैं,
है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए प्लीज ऑन कर लीजिए कैमरा, अश्विनी मैम, सुनीता मैम, अगर पॉसिबल हो, वर्षा मैम, तो आप सिर्फ मुझे जवाब दीजिएगा। सिर्फ छोटा सा एक क्वेश्चन है कि स्कूल में हम जब जा रहे हैं तो मुझे आप एक चीज बताएंगे कि जिस भी टीचर से हम सीख रहे हैं, जो टीचर हमें सिखा रहा है, अब मुझे बताइए वो टीचर हमें सिखा रहा है, हम उनसे सीख रहे हैं, कोई भी लेक्चर चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक बात आप लोग बताएं कि यहाँ पर काय? आप ज्यादा सीख रहे हो या टीचर ज्यादा सीख रहा है? हम्म, आंसर दीजिए। हम्म, आप ज्यादा सीख रहे टी, हो, टीचर ज्यादा सीख रहा है? टीचर वो उनकी रिवीजन कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा करके। यस। हमेशा याद रखना, आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आपको, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा तो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से कई गुना ज्यादा हद तक मेरे माइंड में ज्यादा जा रहा है। तो आप लोगों को भी यही चीज करना है। आप लोगों को पढ़कर यहाँ पर हम लोगों को, सभी लोगों को एक्सप्लेन करना है। और जिस दिन आप एक्सप्लेन करोगे ना, सेकेंड डे में आपसे पूछूंगा, आप आपका एक्सपीरियंस आप खुद शेयर करोगे कि आपको कितना इससे, कितना जबरदस्त आपको लाभ हुआ है। ठीक है। तो सभी लोग प्लीज इस बुक को मंगा लीजिए और कोशिश करिए कि आप भी इसी तरीके से एक छोटा 10 मिनट 5 मिनट का रीडिंग जरूर करें यहाँ पर मेरे साथ में, जिससे कि आपका भी काफी हद तक ये आपके माइंड में उतरे। और कुकू एफएम जरूर से डाउनलोड कर ले, अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा। कुकू एफएम को डाउनलोड करें, और जब भी समय मिलता है आपको, जब आप कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं या कहीं पर आप फ्री बैठे, तो कुको एफएम लगा ले और उसके ऊपर इस बुक को जरूर सुने, ऑडियो बुक को। ज्यादा नहीं, महीने का क्या 50 या 100 रुपए चार्ज है केवल, एक महीने का। तो बहुत नॉमिनल चार्ज है। इसके हिसाब, इससे आप लाखों बुक यहाँ पर है, तो जो बुक आपको चाहिए वो बुक आप सुन सकते हैं। मैं ग्रुप के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, है ना, तो आप वहां से आप कर सकते हैं। चलिए, सभी का धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे। 11 बजे हमारा प्रोग्राम है, तो अगर 11 बजे आ सके तो आप आइएगा। आपका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। उषा मैम ने अपना फीडबैक शेयर किया, थैंक यू मैम। तो सभी लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कि यहाँ से आपको क्या चीजें सीखने के लिए मिल रही है। और आज शाम में हमारा एक प्रोग्राम है,